पोइट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया ने आपकी इस किताब को प्रकाशित किया। जी। तो अभ्युत मैंने उस समय फोर्थ क्लास में लिख दिया था, जब मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि अच्छा इस नाम से ही मेरी पहचान बन मेरी जाएगी। किताब का उन्वान बन जाओ, अभ्युत तुम तन्वी की पहचान बन जाओ। देख रहा हूँ खड़ा मैं कब से साहिल यहाँ, तसव्वुर में आज पतवार बन जाओ, पतवार बन हिमाचल जाओ। प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ। और व्यूवर्स लिसनर्स, अभी मेरे हाथ में ये बहुत ही प्यारी किताब है। जितनी प्यारी ये किताब है, इसका कवर है, उतनी ही ज़बरदस्त इसमें अंदर पोइम्स हैं। और इसका शीर्षक है अभ्युत शांति से उदय। कुछ एक कविता ही मैंने पढ़ी थी, फिर कुछ एक जिज्ञासा मेरे अंदर ऐसी जगी कि जो इनकी लेखिका है किताब की, क्यों ना उनसे बात की जाए। तो आज के ख़ास एक मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ इसी किताब की लेखिका अभ्युत तन्वी जी मौजूद हैं। तो मैम, स्वागत है आपका। नमस्ते। जैसे आप बताया कि कंडाघाट से आप हैं, थोड़ा बताएं कि बेसिकली कंडाघाट में कहाँ से आप हैं। तो मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन कंडाहाट से ही हूँ। मेन मार्केट में हमारा घर है, तो वहीं पे हमारी जॉइंट फैमिली है, तो बचपन से वहीं पे रहे। ओके। सो मैम, कौन कौन आपके फैमिली में हैं। मेरी फैमिली में मेरे पापा हैं, मम्मी हैं और ताया जी ताई जी, मतलब काफ़ी बड़ी फैमिली है। मेरे कज़न्स हैं और मेरे सिस्टर्स हैं, तो सब काफ़ी बड़ी फैमिली है। ओके। और शिक्षा दीक्षा कहाँ से आपकी हुई, कहाँ तक हुई है। जो मेरी पढ़ाई है वो एमएससी केमिस्ट्री की है। मैंने एमएससी केमिस्ट्री एचपीयू शिमला से की है, बीएससी सेंट बीट्स कॉलेज शिमला से है। और उससे पहले स्कूलिंग मेरी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंडाघाट से ही है। ओके। तो केमिस्ट्री का एक स्टूडेंट लेखन के क्षेत्र में आता है, क्या कुछ इसके पीछे कहानी है, थोड़ा बताएं हमारे व्यूवर्स के लिए, ऐसा लिसनर्स के है लिए। कि केमिस्ट्री का स्टूडेंट मैं बाद में बनी। हाँ हाँ। पहले मैं पोइट्री की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा हुआ, जी। तो पोइट्री से ही मैं केमिस्ट्री में भी एंटर हुई हूँ। तो ये दोनों मेरे लिए, एक राइट हैंड है और एक लेफ्ट हैंड है, तो ये दोनों मेरे लिए इक्वल है, पोइट्री एंड केमिस्ट्री। ओके। सो आपकी ये किताब बड़ी खूबसूरत है मैम, कविताएं भी ज़बरदस्त है। अभ्युत शांति से उदय, जब आप ये किताब लिखने जा रही थी तो क्या कुछ सवाल थे आपके मन में। सबसे पहले तो किताब के रूप में मैंने सोचा था बचपन से कि हाँ, मैं इसे किताब तक जो भी मैं लिखती हूँ लेकर जाऊँगी। पर धीरे धीरे खुद ब खुद चीज़ें मेरे सामने आती गई, अनफोल्ड होती रही चीज़ें, और मुझे वैसे ही मुकाम जरिए रास्ते मिलते गए कि मैं इस मुकाम तक पहुँची। नहीं, बहुत खूबसूरत मुकाम तक मैम आप पहुंच रहे हैं। और अभी जैसे मैंने किताब भी पढ़ी और इसमें देखा भी कि दी पोइट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया ने आपकी इस किताब को प्रकाशित किया है, जो कि गुरुग्राम हरियाणा में है। कैसे इसके साथ टाइप हुआ है आपका। ऐसा है कि मैं जैसे बचपन में मैंने फोर्थ क्लास में लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो उस टाइम जो मैंने लिखा, तो एक बार आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में पोइट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जो बच्चों के लिए स्पेशल कॉलम था, कुछ भी अपना मन पसंदीदा लिखने के लिए। तो उनको मैंने अपनी पोएम्स उस टाइम सबमिट करी थी। तो वहाँ से ही मेरा इनके साथ लिंक जुड़ता गया और मैं इनके संपर्क में आगे आगे आती रही और ये मुझे मौका मिलता रहा। जी। अभ्युत, आपके नाम के से पहले ये शब्द जुड़ता है अभ्युत। थोड़ा बताएं ये अभ्युत नाम की क्या कुछ स्टोरी है, मिस्ट्री है। ऐसा है कि वैसे तो मेरा नाम तन्वी शर्मा है और जी। तन्वी शर्मा ही रखा गया है घर वालों की तरफ से। जी। तो अक्सर हुआ ऐसा था कि जब मैंने अपनी पहली कविता क्लास फोर्थ में अपने दादाजी के लिए लिखी, तो उस कविता में तीन चार, मैंने उसे कविता कहेंगे या कंटेंट या कुछ भी कह लीजिए, जी। तो उसके बाद मैंने जो लास्ट मेरा शब्द था वहाँ पे लास्ट लाइन के नीचे मैंने ये शब्द अभ्युत लिख दिया था। जी। तो अभ्युत मैंने उस समय फोर्थ क्लास में लिख दिया था, जब मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि अच्छा इस नाम से ही मेरी पहचान बन जाएगी। तो धीरे धीरे मैं जो भी लिखती रही उसमें मेरी आदत बनती गई कि मैं खुद को अभ्युत कहने लगी घर में, या कुछ भी मेरे साथ पॉजिटिव होने लगा मैं उसे अभ्युत कहने लगी। और फिर धीरे धीरे मैं अभ्युत करती रही और अपने नाम के आगे मैंने अभ्युत तन्वी लगा दिया, और मैंने फिर अपनी बुक का नाम भी अभ्युत ही रख दिया। बहुत ही खूबसूरत नाम है मैम आपकी इस किताब का। और किसने आपको इंस्पायर किया इस किताब को लिखने के लिए। सबसे पहले तो लिखने के लिए तो वैसे तो
मुझे मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट मिला, मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट मिला। हम्म। पर इनिशियली वो एक हमारे घर में एक छोटी से इंसिडेंट हुआ, घटना कह लीजिए, जी। कि ऐसे जनरल डिस्कशन हो रही थी कि जो हमारे दादाजी हैं, पिताजी हम जिन्हें कहा करते थे, कि उनके लिए हम एक किताब ज़रूर लिखेंगे। तो जब मैंने ये बात सुनी, मैं 4th क्लास में थी, तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं सच कह रहे हैं कि पिताजी के लिए अब किताब आएगी। जी। तो उनके लिए कहा गया कि आप सारे बच्चे, जो भी बड़े बच्चे, जो भी मेंबर्स हैं घर के, वो कम से कम एक एक पेज लिख के दे दीजिए। जी। तो मुझे ये बात सीरियस मैंने ले ली कि अच्छा ये सच में ऐसा होगा। तो मैंने अपने दादाजी का डेट ऑफ ईयर पता किया, मंथ एंड डेट मुझे क्लियर थी। तो जब वो मुझे पता चला, तो वहाँ से मैंने फर्स्ट टाइम एक मतलब स्कूल की पढ़ाई के अलावा पेन उठाया, मतलब पेंसिल उठाई और उनके लिए लिखा, और तब से आज तक मैं लिख ही रही हूँ। जी, आपकी जो लेखनी है बड़ी ही कमाल है और साहित्य के जगत में आपने एक अपना अहम योगदान दिया है इतनी कम एज में, और इसके लिए आपको हिंदी उर्दू साहित्य संघ चंडीगढ़ और अन्य कवि रंगमंच द्वारा अदब की शाम, मुशायरा 2018, अंदाज़ सुखन 2019 और महफिल सुखन 2019 से नवाजा गया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। इतनी कम एज में इतना सब कुछ हासिल करना, ये बहुत एक गौरवान्वित पल होता है सभी के लिए, हम सब थैंक के यू। लिए है, पूरे हिमाचल वासियों के लिए है। तो अभी आपको क्या लगता है कि जो आपका साहित्य का जो फील्ड है, आपने यहीं पे स्टॉप करना है या आगे कुछ और करना है? नहीं, जो सीखना है वो तो चलता ही रहता है, और मुझे भी यही है, मेरा भी, कि ठीक है जो मुझे मिला है, मुझे ये सरस्वती माता ने जो कलम पकड़ाई है, तो इसका मैं सही यूज़ कर सकूं, और आगे आगे कुछ ना कुछ नया, पुराने को सही करूं और कुछ नया सीखती रहूं। जी। यही मेरी कोशिश है। तो अभी तक आपकी सिर्फ एक ही किताब ये प्रकाशित हुई है, ये इससे पहले भी कोलैबोरेशन के थ्रू आप कुछ ऐसा कर चुके हैं? नहीं, इससे पहले ऐसा है कि मेरी क्लास 6 से पोइट्रीज अलग अलग मैगजीन्स में प्रिंट होना स्टार्ट हो गई थी, पब्लिश होना। जी। और उसके साथ ही मैंने स्कूल टाइम से कोलैबोरेशन में काफ़ी बुक्स लिखी हैं। तो अभी तक मेरी 20+ एंथोलॉजीज अवेलेबल हैं ओके। कोलैबोरेशन में। ये मेरी फर्स्ट इनविजिबल बुक है, और आने वाले टाइम में आपको ऐसे ही और बुक्स भी मेरी पढ़ने को मिलेंगी। अच्छा तन्वी जी, आपकी किताब का जो ये कवर है ये काफ़ी यूनिक मेरे को लग रहा है, खासकर जो ये पेड़ है, ये एक पॉजिटिविटी का मेरे को शाइन लग रहा है। थोड़ा बताइए कि जो ये बुक कवर है, क्या इसके पीछे थोड़ा कहानी है? ये ऐसा है कि मुझे, जैसे मैंने बताया कि मैंने एमएससी केमिस्ट्री की है, तो उसी के बेसिस पर मुझे कंडाघाट में सीटीएल लैब है, कंपोजिट टेस्टिंग लैब, जी। वहाँ पे काम करने का मौका मिला। तो हम्म। जब मैंने वहाँ पे, मेरा फर्स्ट डे था ज्वाइनिंग का, तो अभी मैं अंदर नहीं गई थी, मैं बाहर ही खड़ी सोच रही थी कि आज ये पहला दिन है मेरा इस इंस्टीट्यूट में, ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैं वहाँ काफ़ी देर खड़ी रही और मैं देखती रही इधर उधर, और मैं उस बात को भी अभ्युत कहती हूँ कि जो भी पॉजिटिव हो रहा है। तो मुझे अचानक से ये पेड़ दिखाई दिया सामने उस अपने ऑफिस के। जी। तो इस पेड़ से मेरा कुछ अलग ही कनेक्शन बन गया। जो कंडाघाट में, ये पेड़ मेरे घर से भी इवन पास, ज़्यादा पास है, बट मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन से इस पेड़ की ज़्यादा क्लैरिटी हुई, और मुझे लगा कि नहीं, ये पेड़ ही अभ्युत है, पॉजिटिविटी का एक सिंबल है, जो मुझे, जब तक मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, मुझे हमेशा प्रेरित करेगा कि मैं अपना काम पूरी ऑनेस्टी से और पूरे जोश से कर सकूँ। जी। तो इसी पेड़ को मैंने अपना बुक कवर बनाया। बहुत ही शानदार है, और आपकी बुक में जितनी भी पोइम है सब एक से एक बढ़कर लाजवाब है। आपकी जो पर्सनल इसमें कोई फेवरेट पोइम है, वो हो जाए हमारे व्यूवर्स के लिए, लिसनर्स के लिए। ऐसा है कि अब जब इतना मैंने इस बुक में जो भी लिखा है, मेरे लिए तो एक एक लाइन फेवरेट है, हाँ वो तो क्योंकि है, पर एक फिर एक भी। लाइन के पीछे जो इमोशंस छुपे हाँ हैं, हाँ। वो समझ पाना, मतलब मेरे अपने आप में ही एक अलग बात है कि मैं कैसे किसी एक इमोशन को अच्छा और किसी को बुरा कहूँ। जी। लेकिन फिर भी जो उसमें से मेरी कुछ हैं पंक्तियाँ, तो उसमें मैं पहले तो अभ्युत, जैसे उन्वान है मेरी किताब का, तो उसी के लिए 2 लाइनें कहती हूँ कि जी। मेरी किताब का उन्वान बन जाओ, मेरी किताब का उन्वान बन जाओ, अभ्युत तुम तन्वी की पहचान बन जाओ, देख रहा हूँ खड़ा मैं कब से साहिल यहाँ, तसव्वुर में आज पतवार बन जाओ, पतवार बन जाओ। और इसी के साथ मैंने 2 लाइनें और लिखी थी कि मुश्किलों को आसान बनाता है, मुश्किलों को आसान बनाता है,
मेरी माँ का प्यार है जो मुझे इंसान बनाता है। क्या तो बात ऐसे है! ही काफ़ी हैं और भी। बहुत शानदार, बहुत ही अच्छी आपके शब्द हैं, शब्दावली जो आपकी इंक्लूड है बहुत अच्छी है। अच्छा जो आपकी ये किताब है सिर्फ़ हिंदी भाषा में प्रकाशित हुई है? कई हमारे जो रीडर्स होते हैं वो इंग्लिश भाषा या दूसरी भाषा का भी ज़्यादा वो प्रेफ़रेंस करते हैं, देते हैं उसमें। तो कभी आपके ज़हन में ये चीज़ें भी आई है कि इंग्लिश में या दूसरी भाषाओं में भी प्रकाशित होनी चाहिए किताब? हाँ, ऐसा है कि जो चीज़ ओरिजिन है उसका, वो तो वैसा ही रहता है। हुँ, जो हुँ। मज़ा हिंदी में इस किताब को पढ़ने में आएगा, वही मज़ा दूसरी भाषाओं में आता है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हुँ, हुँ। लेकिन मैं इसको आने वाले टाइम में और भाषाओं में, पंजाबी में, उर्दू में और इंग्लिश में ट्रांसलेट अपने आप करने का मेरा है, एक इरादा है। जी। अगर कोई आपकी मैम इस किताब को ख़रीदना चाहता है, आपकी कविताओं को पढ़ना चाहता है, तो कहाँ से वो परचेज़ कर सकते हैं? तो इसके लिए पहले तो आपको जो ऑनलाइन आजकल है अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट पे आपको अभ्युतन्वी के नाम से ये बुक मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ आपके जो भी म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स हैं, हुँ, हुँ। गाना हो गया, गाना.com हो गया, जियो सावन है और स्पॉटिफाई है। तो जो ऐसे और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ पे आपको ये पॉडकास्ट के रूप में ये किताब ऑडियो बुक के रूप में मिल जाएगी। जी। और मैम बहुत सारी बातें आपने बताई हमारे व्यूवर्स को, लिसनर्स को किताब के बारे में। कोई आप ही की तरह लेखक बनना चाहता है क्योंकि हर किसी के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा होती है। लेखक आपकी तरह बनना चाहता है, तो क्या कुछ आप उन्हें स्पेशल टिप्स देंगे? मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगी कि चाहे कोई लेखक बनना चाहता है या कुछ सिंगर बनना चाहता है या किसी भी फॉर्म ऑफ आर्ट हुँ, हुँ। में आगे जाना चाहता है, तो सबसे पहले तो आपको उसकी रिस्पेक्ट खुद करनी होगी। जब एग्ज़ैक्टली। तक आप उस आर्ट का अपने आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तब तक वो रिस्पेक्ट आपको कभी भी सोसाइटी में नहीं मिल सकती। जी। तो हमें पहले तो ये समझना है कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ पर है, कौन सी ऐसी आर्ट ऑफ फॉर्म है जहाँ पे हमें टाइम बिताना पसंद है या हमारी हॉबी है और वो धीरे धीरे, तो उस पर आपको टाइम डिवोट करना होगा। ठीक है, आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाना गाते हैं, आप एक ट्रैक पे हैं, पर उसके लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ना मतलब उसी फील्ड में आपको नई नॉलेज लेना, उसी फील्ड में जो आपसे आगे लोग हैं उनसे आपको टाइम टाइम पे मिलना, उनसे समझ लेना, अपनी गलतियां देखना, फिर उन्हें सुधारने की कोशिश करना जी। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना और पर्टिकुलर एक ट्रैक फॉलो करना। जी। तो अभी मैम जो आपके शब्द हैं, आपकी कविताएँ हैं, ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। क्या कुछ रिएक्शन है पब्लिक का इसको लेके? पब्लिक का ऐसा है कि शुरुआती दौर में तो जो मेरे स्पेशली स्कूल के टीचर्स थे या जी। स्कूल के मेरे बैचमेट्स थे, उन्हें ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये मेरी ही लिखी हुई किताब कविताएं हैं, क्योंकि मैंने कभी इस बात को आगे आने ही नहीं दिया, सिर्फ ये कहकर कि ये सब कुछ मेरे दादाजी का लिखा है। जी। बट धीरे धीरे जब मैं कॉलेज टाइम में आई तो वहाँ पे ये चीज़ रिवील हुई कि हाँ, ये सब कुछ मेरा ही लिखा है। जी। तो वहाँ से मुझे बहुत ही आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। और ये सब मतलब एक तरह से दुआएं हैं, आशीर्वाद है पब्लिक का भी, मेरे बड़े बुजुर्गों का, मेरे फ्रेंड्स का, सबका, कि वो मुझे इस रास्ते पर आगे चलने की हिम्मत देते हैं और जी। आगे मुझे बढ़ाते हैं। और जैसा आपने बताया कि 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं आपको लिखते हुए, तो अभी क्या लगता है आपको आगे लाइफ में क्या कुछ प्लान्स हैं आपके? ऐसा है कि मैंने कभी गिना नहीं था बैठ कर कि मुझे कितना टाइम हो गया लिखते हुए। जब भी कोई पूछता या कुछ कभी कोई जर्नली पूछ ही लेता था कि हुँ, कब हुँ। से लिख रहे हो, क्या है, कहाँ से सीखा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आर्ट ऑफ फॉर्म सीख नहीं सकते, हम उसे निखार सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, जी। बट वो बेसिकली कहीं ना कहीं हमारे जहन में पहले से होती है। तो ये शायद शायद नहीं, पक्का ही मेरे कुछ पुराने कर्मास की ब्लेसिंग्स का एक स्टोरेज फॉर्म है जो इस जन्म में बाहर आई और मुझे ये कलम बचपन से ही मेरे हाथ में आ गई है। तो इसमें यही है कि मैं साथ साथ बस अब आगे यही प्लान है कि नया सीखूं। मैं अब उर्दू जैसे मैंने सीख ली है, लिखना पढ़ना मुझे आता है, जी। तो मैं जो उर्दू के मेन पैमाने हैं या फिर गज़ल को लिखने का एक पर्टिकुलर ग्रामर है वो सीख रही हूँ। और आगे इसको कैसे एक सॉन्ग की फॉर्म में लेकर आना है या कैसे म्यूज़िक के साथ इसका सेटअप बिठाना है, लफ्ज़ों का कैसे इनके साथ खेलना है, क्या करना है, तो वो सीख रही हूँ। और अगली और भाषाओं पे, बंगाली पे और स्पेनिश पे अपनी पकड़ मजबूत कर रही हूँ।
और भी जो भी मुझे इस फील्ड में सीखने को मिलता है वो मैं कर रही हूँ। जी, चलिए जी, विश यू ऑल द बेस्ट आपके थैंक यू। फ्यूचर के लिए। इसी तरह से आप लिखते रहें, हम सब लोगों का मनोरंजन आप अपने शब्दों के माध्यम से करते रहें। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जी व्यूवर्स, लिसनर्स, ये थे हमारे सोलन शहर से लेखिका अभ्युत तन्वी जी, जिनकी अभी हाल ही में किताब प्रकाशित हुई है, अभ्युत शांति से उदय। आप भी इस किताब को ज़रूर शांति से पढ़ें। जो इनके अल्फाज हैं, इन्होंने अपने शब्दों में बड़े ही अदब के साथ प्रकाशित किए हैं। ज़रूर आप इस किताब को ख़रीदें और इनके जितने भी शब्द हैं, आपको पढ़ के इनकी कविताओं को समझकर शायद कहीं न कहीं ज़िंदगी का एक रूप आपको समझ आएगा। बहरहाल के लिए दीजिए अपने रेडियो दोस्त अनिल को इजाज़त। नमस्कार।